आज जो आपका टॉपिक है वो है मारवाड़ किसान आंदोलन। और इस मारवाड़ किसान आंदोलन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्या टाइमलाइन आपको याद रखनी है, उसको आप ध्यान से देखोगे और नोट करोगे। सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूं मारवाड़ किसान आंदोलन की, तो इसमें दो व्यक्तियों के नाम बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। एक तो चांदमल सुराणा और दूसरा नाम है जय नारायण व्यास। अगर बात की जाए उनका नाम याद क्यों रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास, इन दोनों का ही संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है। और किस प्रकार से है आप देखोगे तो 1918, कब 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा की एक स्थापना की जा रही है। और वो स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, चांदमल सुराणा के द्वारा। यानी ये मरुधर हितकारिणी जो सभा है वो मारवाड़ किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं से योगदान करेगी, मारवाड़ किसान आंदोलन को किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट आप देखते हो 1923 में एक और सभा का मतलब सभा की स्थापना होती है और उस सभा का नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। कौन सी सभा है साथियों, मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब ये मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो आप देखोगे जय नारायण व्यास। आपको पता है जय नारायण व्यास के बारे में, अगर हम मतलब थोड़ा सा याद करें या फिर आपको पता हो तो जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है। जोधपुर के थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। तो ये जोधपुर है वो मारवाड़ में ही तो पड़ता है। तो मारवाड़ जो हितकारिणी सभा थी उसका आयोग मतलब उस सभा की स्थापना वो किसके द्वारा की जा रही है, जय नारायण व्यास के द्वारा। यानी मैं इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रमुख नेताओं की बात करूं तो तीन नेताओं के नाम मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सुराणा और आनंद राज सुराणा। इन तीनों का नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि मारवाड़ हितकारिणी सभा एक ऐसी सभा है जो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करती है। उसकी स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की जाती है और इसके प्रमुख नेताओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा एक इम्पोर्टेंट यानी एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया, उसको थोड़ा सा आप समझिएगा, याद रखिएगा कि उस समय क्या था। जब बात की जाती है 1923 के समय की बात की जाती है तो 1923 में क्या था, लगभग यहाँ पर 1923 में क्या था कि गाय भैंस बकरी, जो भी मादा गाय भैंस बकरी थी, उनको राज्य से बाहर क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। और एक्सपोर्ट करके उनको कहाँ कहाँ भेजा जाता था, मुंबई में भेजा जाता था, अहमदाबाद में भेजा जाता था और नसीराबाद में भी भेजा जाता था। तो अहमदाबाद, मुंबई, नसीराबाद में जो राजस्थान के या फिर जो अपन बात करें मारवाड़ के जो मादा गाय भैंस बकरी जो पशु थे, उनको भेजने के विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या किया, एक आंदोलन किया। इस मारवाड़ हितकारिणी सभा इसके विरुद्ध खड़ी हो गई और इन्होंने कहा कि भाई किसी भी सूरत में गाय भैंस बकरी जो मारवाड़ क्षेत्र की है उनको बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सरकार के विरुद्ध एक अभियान चलाया, एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। और 1924 में ही जो मादा पशु थे जिनका निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर के राज्यों में, वहां पर एक्सपोर्ट करने पर क्या लगा दी गई, इन पर रोक लगा दी गई। तो मैं बात करता हूं मारवाड़ हितकारिणी सभा की और मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की। तो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा है, उसकी स्थापना 1923 में हो रही है। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा जो है उसकी स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा की जा रही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो जय नारायण व्यास के द्वारा की जा रही है। और एक घटना के बारे में हमने चर्चा की कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, जय नारायण व्यास द्वारा स्थापित जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, इन्होंने क्या किया है, मादा गाय भैंस बकरी जो राज्य से बाहर मुंबई, अहमदाबाद और नसीराबाद में भेजी जाती थी, उनके विरुद्ध क्या है, अभियान शुरू किया और सरकार को इनके अभियान के सामने झुकना पड़ा। और 1924 में उन्होंने मादा पशुओं के निर्यात पर सरकार ने क्या कर दी, रोक लगा दी। एक और इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा कि यहां तक तो क्या था, वहां पर शांति थी, लेकिन 1924 के बाद सरकार ने क्या किया, थोड़े से और टैक्स लगा दिए। तो इसके बाद मारवाड़ रियासत ने कुछ ऐसे कदम और उठाए जिसमें
मारवाड़ हितकारिणी सभा को आंदोलन के लिए प्रेरित किया? तो मारवाड़ या रियासत ने क्या किया, उस समय 136 प्रकार के कर लगा दिए। कितने? किसानों पर 136 प्रकार के कर लगा दिए। इन 136 प्रकार के करों के विरुद्ध या विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। और इस प्रकार मारवाड़ जो रियासत है, उस मारवाड़ रियासत में जो किसानों की दयनीय स्थिति थी, उसको कई जगह पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। किनके द्वारा? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या किया है? किसानों की दयनीय स्थिति, अब देखो 136 प्रकार के कर लग रहे हैं तो थोड़ी स्थिति तो उनकी बिगड़ेगी। 136 प्रकार के जो कर लगाए गए किसानों पर, तो उसका विरोध कौन कर रही है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। और विरोध का एक पैटर्न यह भी अपनाया जाता है कि आप एक तो सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाओ, दूसरा ये भी होता है कि आप उन सरकार के खिलाफ किसी पत्रिका में, समाचार पत्र में आप क्या कर सकते हो, उनके विरुद्ध कुछ जो भी उन्होंने किया है उसको प्रकाशित किया जा सकता है, उनके विरुद्ध कुछ लेख लिखे जा सकते हैं, तो वो भी उनका एक तरीके से क्या है? विरोधी है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा भी क्या कर रही है? अब जो किसानों की स्थिति है, किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है, उनकी स्थिति दिन ब दिन जो डाउन होती जा रही है, दयनीय होती जा रही है, उसके कारण मारवाड़ हितकारिणी सभा क्या करती है? कुछ पत्रिकाओं में, और उनमें से दो मुख्य पत्रिका है, एक तो है मारवाड़ की अवस्था और दूसरी है पोपाबाई की पोल। क्या है? पोपाबाई की पोल। तो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा क्या करती है? दो पत्रिकाओं में, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल में क्या करती है? जो किसानों की स्थिति है उसको क्या करती है? प्रकाशित करवाती है, मारवाड़ रियासत की जो किसानों की स्थिति है उसको। इसके बाद एक समाचार पत्र भी है, उस समाचार पत्र का नाम है तरुण राजस्थान। इस तरुण राजस्थान में क्या किया जाता है? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा क्या करती है? इस तरुण राजस्थान में ही किसानों की जो स्थिति है मारवाड़ रियासत में उसको प्रकाशित कर देती है। अब आगे आप देखोगे तो ये जो सरकार है, इस तरुण राजस्थान समाचार पत्र, देखो पत्रिकाएं तो पर्टिकुलर कुछ जो उसके मेंबर होते थे उनके पास ही पहुंचती है। समाचार पत्र एक ऐसा उस समय जरिया था जो अपनी बातों को, या फिर समाचार पत्र जो वहाँ जो न्यूज़ थी, जो समाचार थे, जो खबरें थी, उनको लोगों तक पहुंचाने का बहुत ज़्यादा सटीक काम करता था। तो सरकार क्या थी? समाचार पत्र से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई थी। कौन सा समाचार पत्र? तरुण राजस्थान। ठीक है। तो अब देखना आप आगे, अगर आप देखोगे तो 1930 की बात है। कब की? 1930 की। और वो भी कौन सी तारीख? 20 जनवरी 1930। ये राज्य सरकार क्या करती है? इस तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है उसको प्रतिबंधित कर देती है, उस पर क्या कर देती है? बैन लगा देती है। अब जब उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, उस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है, क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि वो किसी भी तरीके से मारवाड़ रियासत की जो बातें हैं उनको बाहर नहीं आना देने चाहती थी। और उनको प्रतिबंधित करने का मुख्य कारण था क्योंकि मारवाड़ हितकारिणी सभा उनके विरुद्ध जो आंदोलन चला रही थी उसमें तरुण राजस्थान को मुख्य हथियार के रूप में यूज कर रही थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार कौन से अखबार को बैन कर रही है उस समय, कौन से समाचार पत्रों को बैन कर रही है? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संबंध किससे है? मारवाड़ रियासत से या फिर मारवाड़ किसान आंदोलन से। इसके आगे मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जो मारवाड़ किसान सभा के जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन से थे? जय नारायण व्यास, ये भंवरलाल सुराणा, और कौन थे? आनंद राज सुराणा। ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा कि भाई मारवाड़ रियासत में जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो किस प्रकार से अपना दायित्व निभा रही है किसान आंदोलन में, या अपना रोल अदा कर रही है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे 1931 में, नवंबर 1931 की बात है। कब की बात है? नवंबर 1931। इस 1931 में पुष्कर में, कहां पर? पुष्कर में एक मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का क्या हो रहा है? सम्मेलन हो रहा है। और इस सम्मेलन जो था वो प्रथम सम्मेलन था। तो प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, मारवाड़ स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपके पुष्कर में हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष पहली बार थे वो कौन बने हैं? चांदमल सुराणा। इन्हीं चांदमल सुराणा की अगर बात की जाए तो ये वही चांदमल सुराणा है जिन्होंने मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की क्या है? स्थापना की है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि मरुधर मित्र हितकारिणी सभा के जो संस्थापक थे चांदमल सुराणा, उनके द्वारा मारवाड़ स्टेट में एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसका नाम है मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। और वो कब हो रही है? 1931 नवंबर में हो रही है। और वो कहाँ पर हो रही है? पुष्कर में हो रही है। और मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ये पहला क्या है? सम्मेलन है। और इसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जा रही है? चांदमल सुराणा के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 1938, 1931 में तो इस मारवाड़ स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की मतलब पहला सम्मेलन हो रहा है। नेक्स्ट था मारवाड़ लोक परिषद। कौन सा है? मारवाड़ लोक परिषद। इस मारवाड़ लोक परिषद की अगर बात की जाए तो देखिए 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है। मारवाड़ में ही किसकी स्थापना की जाती है? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है 1938 में। लेकिन 1939 में ही क्या हो जाता है? मारवाड़ रियासत में आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। और 1940 में एक और घटना होती है कि सरकार इसको क्या कर देती है? गैर कानूनी घोषित कर देती है। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि 1938 में क्या हो रहा है? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हो रही है। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 1938 में। 1939 में क्या हो रहा है? ये मारवाड़ लोक परिषद मारवाड़ रियासत के खिलाफ क्या कर देती है? आंदोलन प्रारंभ कर देती है। सरकार इसको 1940 में क्या कर देती है? गैर कानूनी घोषित कर देती है। इस पर बैन लगा देती है एक तरीके से। अब बात आती है 1941 की। 1941 में ये मारवाड़ लोक परिषद है वो थोड़ा और आगे जाके काम करती है। सरकार के विरुद्ध तो अभियान चला रही है, साथ में ये क्या कर रही है? जागीरदारों के जो जागीरदार है उनके विरुद्ध भी अभियान शुरू कर देती है। तो जागीरदारों के विरुद्ध भी अभियान शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा। एक महत्वपूर्ण डाटा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मार्च 1941 में ही, अब देखो 1941 में जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखना, बात है मार्च 1941 की। और इस मार्च 1941 में जो मारवाड़ के किसान हैं वो एक सभा का आयोजन करते हैं और इस सभा को कहा जाता है मारवाड़ किसान सभा। इस मारवाड़ किसान सभा की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? मंगल सिंह ने। किसने? मंगल सिंह कछावा ने इसकी अध्यक्षता की है। तो प्रश्न बनता है मंगल सिंह कछावा का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो मंगल सिंह कछावा का संबंध आपके मारवाड़ किसान आंदोलन से है। मंगल सिंह कछावा है वो कौन सी सभा के अध्यक्ष बने? तो मारवाड़ किसान सभा के वो अध्यक्ष बने। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार से एक घटनाक्रम चल रहा है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या बन सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको समझाया है। चलिए अब देखिए मातृभूमि का ही आपका लोगो आपके सामने है, मातृभूमि एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है। अब देखिए मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित कुछ चर्चाएं हमने आगे की, इंपॉर्टेंट चर्चाएं थी, उस पर बातचीत भी हमने की है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपके चंडावल कांड। अब ये चंडावल कांड क्या था? 1941 तक तो हमने देखा कि आप देखोगे कि 1941 तक तो आपने देखा कि मारवाड़ किसान सभा का आयोजन कर दिया जाता है या मारवाड़ किसान सभा का मतलब आयोजन किया जाता है, उसकी किसान सभा स्थापित की जाती है। तो मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? मंगल सिंह कछवा। अब इधर ध्यान देना साथियों, देखो अब आप क्या करोगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखोगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं कि जो मारवाड़ किसान आंदोलन में ही आपको एक चंडावल कांड को याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है, क्यों हुआ, क्या था। अक्सर पूछा जाता है चंडावल कांड है वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो वो आपके कौन से? मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें एक आपको याद रखना है डाबला मतलब कांड। ये डाबला कांड है, चंडावल कांड है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं मारवाड़ किसान आंदोलन से। देखना आप इसको यहीं पर याद करके यहीं पर कंटेस्ट कर देना। तो चंडावल कांड या फिर डाबला कांड है, इन दोनों का संबंध किससे? आपके मारवाड़ किसान आंदोलन से। तो आपको कुछ समाचार पत्रों का नाम याद रखना है और वो समाचार पत्र कौन कौन से हैं? वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक और हिंदुस्तान टाइम्स। ये उस समय कहाँ कहाँ प्रकाशित होते थे उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वंदे मातरम मुंबई में, लोकवाणी जयपुर में, प्रजा सेवक जोधपुर में और हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ पर प्रकाशित होता था? दिल्ली में। तो आपने देखा कि मारवाड़ किसान आंदोलन अब क्या है? थोड़ा आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। जो
मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, या फिर आपके मरुधर मित्र हितकारिणी सभा थी। अगर इनको देखेंगे तो इनके सरकार मतलब इनका जो किसान आंदोलन के तौर पर सरकार का जो विरोध करने का तरीका था वो अलग था। लेकिन जैसे 1938 में मारवाड़ लोक परिषद, कौन सी, मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है, तो उसके बाद से क्या होता है, वो जो मारवाड़ रियासत है या सरकार के विरुद्ध क्या है, वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाती है। आप देखोगे कि ये मारवाड़ लोक परिषद है, उसकी 28 मार्च 1942 को एक सभा होती है। 28 मार्च 1942 को एक सभा होती है, ठीक है। और वो सभा कहाँ होती है, एक चंडावल नामक गांव में इसकी सभा होती है। और ये मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता थे वो यहाँ पर क्या है, उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने के लिए यहाँ पर चंडावल गांव में सारे इकट्ठा हुए थे। यानी यहाँ जो भी मारवाड़ लोक परिषद के नेता कार्यकर्ता थे वो कौन से गांव में एकत्रित हो रहे हैं, चंडावल गांव में। और किस लिए एकत्रित हो रहे हैं, उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने, यानी सरकार के विरोध करने का मतलब सरकार का विरोध करने का तरीका कि भाई वो सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई आप ही उत्तरदायी हो, सरकार मतलब सरकार ही उत्तरदायी है, जो किसानों की दयनीय स्थिति है उसके लिए सरकार उत्तरदायी है। तो उसको मनाने के लिए ये चंडावल गांव में इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जागीरदारों ने इन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। किन्होंने, जागीरदारों ने। तो देखिए सरकार के लिए जो काम करने का उस समय जो तंत्र था, तो उसमें जागीरदार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। अब जब सरकार के विरुद्ध अगर किसान है तो यानी ये जागीरदारों के भी विरुद्ध है। और ये जागीरदार क्या है, इससे किसानों के खिलाफ हो जाते हैं। जागीरदार किसानों से नफरत सी करते हैं। और इन जागीरदारों ने क्या कर दिया, चंडावल गांव में जो लोग मारवाड़ लोक परिषद के किसान इकट्ठे हुए हैं उन पर क्या है, उन्होंने कार्यकर्ता जो इकट्ठे हुए हैं उन पर क्या कर दिया जाता है, उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है। ये बात है 28 मार्च 1942 की, ठीक है। यहाँ पर कोई ज्यादा जन धन की हानि नहीं होती है। लेकिन इसके बाद देखोगे डाबला कांड, और ये डाबला कांड 1947 में होता है, 5 साल बाद 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947 को वापस मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता है, लोग है, वो कहां पर, डीडवाना के निकट एक गांव है जिसका नाम है डाबला गांव। कौन सा गांव है, डाबला गांव। ये कहां पर है, नागौर में है। और यहाँ पर इस डाबला गांव में ये किसान सम्मेलन का आयोजन करते हैं। कौन करते हैं, मारवाड़ लोक परिषद के लोग किसान सम्मेलन का आयोजन करते हैं। बहुत मतलब यहाँ पर आसपास के क्षेत्र से कई सारे किसान एकत्रित होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जागीरदारों के द्वारा कर दिया जाता है हमला। क्या कर दिया जाता है, जागीरदारों के द्वारा उन पर क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। जागीरदारों के हमले से इस किसान सम्मेलन में एक तो चुन्नीलाल और एक जग्गू जाट क्या है, दोनों किसान मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ महताब सिंह जो है वो जागीरदारों में है, उस जागीरदार की मतलब मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाए जागीरदारों की तरफ से किसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो है महताब सिंह। और कहा जाता है कि भाई किसान सम्मेलन में कौन से किसान शहीद हुए, इस किसान जो डाबला कांड था उसमें कौन से किसान मारे गए, तो उसमें कौन थे, चुन्नीलाल और जग्गू जाट। जो डाबला कांड हुआ इसमें मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता थे, उन मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं को किसने जगह दी है, किसने शरण दी है, वो है आपके पन्नालाल चौधरी ने। तो पन्नालाल चौधरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने डाबला कांड के बाद मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं को क्या दी है, शरण दी है। तो जो जागीरदार थे इस पन्नालाल चौधरी से भी बहुत खफा हो जाते हैं और ये क्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं। यानी पन्नालाल चौधरी को मार दिया जाता है, किसके द्वारा, जागीरदारों के द्वारा। अब आप आगे देखोगे कि भाई ये पूरी घटना थी इस डाबला हत्याकांड, इसकी हर जगह न्यूज़पेपर में कहीं न कहीं जो समाचार पत्र थे उसमें निंदा की गई। तो 4 मुख्य न्यूज़ पत्र मतलब न्यूज़पेपर थे या अखबार थे जिनमें इनकी मतलब इस डाबला हत्याकांड की क्या निंदा की गई। तो डाबला हत्याकांड की जो निंदा थी वो अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग जगह पर की गई। अगर आप देखोगे तो वंदे मातरम समाचार पत्र मुंबई में प्रकाशित होता था, उसमें भी इसका मतलब उसकी निंदा की गई। नेक्स्ट आप देखोगे लोकवाणी जयपुर में प्रकाशित होता था, इसमें भी डाबला हत्याकांड के बारे में बताया गया और उसकी निंदा की गई। प्रजा सेवक जोधपुर में और हिंदुस्तान टाइम दिल्ली में ये समाचार पत्र थे और इनमें क्या किया गया, इस डाबला हत्याकांड के विरोध में इसके डाबला हत्याकांड की क्या की गई, निंदा की गई। अब इसके आगे आप देखोगे कि भाई यहाँ तक समाचार पत्रों में ये सारी बातें आ रही है मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत
में किसानों की स्थिति के बारे में समाचार पत्रों में छप रहा है, तो क्या होता है कि सरकार भी इसको थोड़ी गंभीरता से लेती है और उसके बाद थोड़े से इसमें क्या है, ये जो हत्याकांड थे वगैरह वो कम हो जाते हैं। अब आगे आप देखोगे कि 1947 में आप देखना कि जो डाबला हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ, 1947 में, 13 मार्च 1947 में। उसके बाद आप देखोगे 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल जाती है। तो देश को आज़ादी मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जून 1948 में, कब की बात है साथियों, जून 1948 में राजस्थान में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनता है। क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। तो ये जय नारायण व्यास का जो मंत्रिमंडल था, उसी मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे, कानून मंत्री, जिनका नाम था, सॉरी, कृषि मंत्री। जय नारायण व्यास के नेतृत्व में ही जो मंत्रिमंडल था उसमें कृषि मंत्री थे, उनका नाम था नाथूराम मिर्गा। इन नाथूराम मिर्गा ने क्या किया, जून 1949 में मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित किया। कौन सा, मारवाड़ टेनेंसी एक्ट। और इस मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित करने के बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, आंदोलन समाप्त प्राय सा हो जाता है। इसमें जो किसानों से संबंधित मुद्दे थे, जो टैक्स थे, वो सारे कम किए गए या हटा दिए गए। किसानों से संबंधित जो भी मुद्दे थे उनको प्रायोरिटी देके उनको सॉल्व करने की बात की गई। तो मारवाड़ जो टेनेंसी एक्ट था वो कब पारित हो रहा है, 6 जून 1949 में स्वतंत्र भारत में। और जून 1948 की अगर बात की जा रही है तो जून 1948 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में सरकार बन जाती है, मंत्रिमंडल होता है उनका, और उनके जो कृषि मंत्री होते हैं वो नाथूराम मिर्गा होते हैं। प्रश्न बनता है कि भाई मारवाड़ टेनेंसी एक्ट किसके द्वारा पारित करवाया गया, तो किसके द्वारा पारित करवाया गया, नाथूराम मिर्गा जो कृषि मंत्री थे उनके नेतृत्व। ओके, तो इस प्रकार आपने ये पूरा मारवाड़ किसान आंदोलन समझा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट इसके नोट्स बताए हैं, इतना तो आपको 100% आना ही चाहिए, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको वापस थोड़ा सा देखोगे तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा, चांदमल सुराणा के द्वारा। अगर बात की जाए किसानों की दयनीय स्थिति जो मारवाड़ में थी, उसका प्रकाशन कौन कौन सी पत्रिका में हुआ, तो मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। प्रश्न बनता है, पोपाबाई की पोल में कौन से रियासत के किसानों के बारे में बताया गया, तो मारवाड़ रियासत के किसानों के बारे में बताया गया था। आगे पूछा जाए कि पोपाबाई की पोल पत्रिका और मारवाड़ रियासत की अवस्था, ये पत्रिका है, उसमें क्या बताया गया, तो मारवाड़ किसान जो है उनकी दयनीय स्थिति को इसमें प्रकाशित किया गया। तरुण राजस्थान में भी इसके बारे में खबर छपी, लेकिन तरुण राजस्थान को सरकार क्या कर देती है, जनवरी 1930 में बैन कर देती है। इसके आगे आप देखोगे मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना का मतलब प्रथम सम्मेलन कब हो रहा है, 1931 में। कहाँ पर इसका हो रहा है, पुष्कर में इसका प्रथम सम्मेलन हो रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन बन रहे हैं, चांदमल सुराणा। मारवाड़ लोक परिषद उसके आगे 1938 में आता है, और उसके बाद मारवाड़ किसान आंदोलन थोड़ा सा और फेमस हो जाता है। तो 1938 में मारवाड़ लोक परिषद, और इसकी स्थापना कौन से सन में हुई है, 1938 में। 1939 में इसने क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। 40 में सरकार इसको गैर कानूनी घोषित कर देती है। 41 में ये क्या कर देता है, जागीरदारों के विरुद्ध अभियान चलाता है। जब जागीरदारों के विरुद्ध अभियान चलाता है तो आगे आप देखोगे चंडावल कांड हुआ, डाबला कांड हुआ, इसमें सारे के सारे जागीरदार ही इन पे अटैक करते हैं, यानी जागीरदारों के विरुद्ध है ये मारवाड़ लोक परिषद। और मार्च 1941 में मारवाड़ किसान सभा का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मंगल सिंह कछावा। बात आती है चंडावल कांड की, डेट याद रखनी 28 मार्च 1942 की। और इसमें किसके द्वारा ये सभा हो रही थी, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा। कहां पर, चंडावल गांव में, जहां पर जागीरदारों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। नेक्स्ट डाबला कांड 13 मार्च 1947 को। ये भी जो डाबला के गांव में सारे किसान एकत्रित हुए थे, किसके नेतृत्व में, मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में। डाबला गांव में एकत्रित हो रहे हैं, किसान सम्मेलन हो रहा है, और इस किसान सम्मेलन में भी क्या है, जागीरदारों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। और इस हमले में 2 किसानों की मौत होती है, उनका नाम याद रखना आपको, चुन्नीलाल और जग्गू जाट। बात की जाती है इसमें जागीरदार भी एक मारा गया, जिसका नाम था मेहताब सिंह। क्या था, मेहताब सिंह।
आगे बात की जाती है मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं को शरण दी गई थी, किसके द्वारा? पन्नालाल चौधरी, डाबला गांव के चौधरी थे पन्नालाल चौधरी, उनके द्वारा इनको शरण दी गई थी, जिनकी हत्या कर दी जाती है वापस जागीरदारों के द्वारा। तो इस प्रकार इतना मारवाड़ रियासत में किसानों पर अत्याचार हो रहा है, तो इसको सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। डाबला हत्याकांड को विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है। और वो कौन कौन से समाचार पत्र थे? वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक और हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स आपके दिल्ली में था, प्रजा सेवक जोधपुर में, लोकवाणी आपके जयपुर में और वंदे मातरम आपके मुंबई में था। इस प्रकार आपने देखा कि मारवाड़ में जो डाबला किसान हत्याकांड है, उसके बाद क्या होता है? 1947 में ये हत्याकांड होता है और उसके बाद 48 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनता है और उसी मंत्रिमंडल के कृषि मंत्री थे नाथूराम मिर्गा। वो 1949 में मारवाड़ टेनेंसी एक्ट लागू कर देते हैं। उसके बाद ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।